चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, 4 होते हैं, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की जो स्टेप नंबर फर्स्ट है वो आपको करना है कि हमें RHS में 0 चाहिए। क्या चाहिए? RHS इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। RHS इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि RHS में यहाँ 4 दिख रहा है और सेकंड इक्वेशन में 7 दिख रहा है, तो 4 और 7 को LHS में ले आओ। ठीक है, माइनस का 5/4 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो RHS में 0 आ गया है ना। सेकंड इक्वेशन के RHS वाले को भी इस साइड लेके आ जाओ 7 को, तो 7 इस साइड माइनस में जाएगा तो इक्वल टू 0 हो गया। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अगर पहले से ही इसी फॉर्मेट में दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो पहले बनाएंगे। RHS में हमें 0 चाहिए तभी ये काम करेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमें? स्टेप नंबर 2 में हमें ये वाला फॉर्मेट लिखना है। क्या कहना है? x लिखेंगे, यहाँ पे -y लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। x मतलब जो वेरिएबल यूज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल y यूज हो रहा है। अगर p और q यूज हो रहे हैं तो पहले p और बाद में -q। ठीक है, चलो लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे x, बीच वाले नंबर पे लिखना है माइनस का y और यहाँ पे लिखना है 1। हमेशा कहना हमेशा यहाँ 1 आएगा। बीच वाले जो सेकंड नंबर पे वेरिएबल लेंगे उसमें हमेशा माइनस आएगा और फर्स्ट नंबर वाले वेरिएबल पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, कहना फिर कैसे करेंगे? तो मैंने बोला x पे आते हैं। जब x के नीचे क्या आएगा तो कहना जो x वाली टर्म है उसको छुपा लो। ये आपने छुपाया। आपको कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं? कोफिशिएंट। तो आप देखोगे कि यहाँ y का कोफिशिएंट -5 है, यहाँ कोफिशिएंट -2 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लेना हूँ पहले, है ना। -5 है और नीचे -2 है। जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन में लिखना है। एक काम करो, उस वाली इक्वेशन को नहीं, इसको सॉल्व करो, क्योंकि उसमें तो RHS में 0 नहीं है, इसमें है 0, तो इसको सॉल्व करना है। x पे हाथ रखा मैंने क्योंकि मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। कोफिशिएंट क्या क्या दिख रहा है मुझे? -5 दिख रहा है, -2 दिख रहा है। ये -5 है, ये -2 है ना। इसमें हाथ रखते हैं तो मिट जाता है, इसलिए थोड़ा दूर रखना पड़ रहा है। और क्या दिख रहा है? -4 दिख रहा है और -7 दिख रहा है। -4 यहाँ दिख रहा है, -7 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? आपको ये करना है, सबसे पहले आपको इस साइड जाना है, फर्स्ट नंबर पे इस साइड क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर सेकंड नंबर में आपको इस साइड जाना है, सेकंड नंबर पे। और जब आप इस साइड जाएंगे तो एक माइनस आप अपनी तरफ से लेके जाएंगे। क्या ना, इसका क्या मतलब है? तो मैंने बोला देखो, पहले नंबर आपको किस साइड जाना है? इस साइड, डायगोनली इस साइड जाना है, मतलब -7 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, ये 35। फिर सेकंड नंबर पे आपको किस साइड जाना है? इस साइड, डायगोनली राइट हैंड साइड। तो डायगोनली राइट हैंड साइड जाएंगे तो -2 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा +8। लेकिन एक माइनस आपको पहले से लेके जाना है, तो ये जो मैं पहले से लेके जा रहा हूँ। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 8। 35 - 8 कितना हो जाएगा आपका? 27। तो ये आपका 27 आ गया। तो x के नीचे क्या लिखेंगे आप? 27। फिर से देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x के ऊपर हाथ रख लेंगे, जो कोफिशिएंट दिख रहा है आपको नंबर -5, -4, -2, -7, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखें, -5, -4, -2, -7। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनको सॉल्व करना है। पहले आपको इस साइड जाना है डायगोनली। ठीक है, तो आप डायगोनली इस साइड गए तो देखो पहले इस साइड गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, -7 × -5 35 होता है। जब आप इस साइड जाएंगे राइट हैंड साइड डायगोनली, है ना, राइट हैंड साइड डायगोनली, तो आपको क्या करना है? आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -2 और -4 कितना होगा? 8। ठीक है, 8। लेकिन एक माइनस आपको अपनी तरफ से लेके जाना है। ये देखो मैंने अपनी तरफ से लिखा, तो ये मैंने पहले ही लिख दिया। 35 - 8 होता है 27। ये रफ में करना है, और आपको रफ में करने की जरूरत नहीं है, ओरली हो जाता है। देखो आप ऐसे हाथ छुपाइए, करिए। -7 - 5 कितना हो गया? 35। तो 35 लिख दिया, है ना। यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं अपने, है ना, इधर ऐसे लिख देते हैं 35। ये लिखा 35। आगे जाने से पहले ही एक माइनस लगा दो, क्योंकि आपको मालूम है जब आप इस साइड जाते हैं तो एक माइनस लगाते हैं, तो आपने माइनस लगा दिया। अब कैसे नंबर मल्टीप्लाई होंगे? -2 और -4 कितना हो गया? 8। कहना अच्छा, मतलब ये मुझे कुछ नहीं करना। पहले मुझे लग रहा था कि यार इतना बहुत लंबा जा रहा है, नहीं, ये ओरली हो जाता है यहाँ पे हाथ रख के। ये पहली बार था इसलिए मैंने आपको समझाया। चलिए ठीक है, अब y वाले पे आते हैं ना। y में हमेशा माइनस लेना है, है ना, हमेशा माइनस लेंगे यहाँ पे। चलो y ले लिया आपने, ठीक है। जब y लेंगे तो y वाली टर्म को छुपा लेंगे। देखो मैंने y वाली टर्म को छुपा लिया। क्या दिख रहा है मुझे? 3 दिख रहा है और -7 दिख रहा है। तो 3 और -7 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना बन जाएगा? -21। फिर मैं एक माइनस अपनी तरफ से लगा दूंगा, क्योंकि अब मैं डायगोनली राइट हैंड साइड जाऊंगा। अभी मैं डायगोनली कैसा गया हूँ? लेफ्ट डायगोनली गया हूँ। अब मैं जाऊंगा डायगोनली राइट में और एक माइनस अपनी तरफ से लगाऊंगा। तो देखो मैंने y को फिर छुपाया। अब कौन कौन मल्टीप्लाई होंगे? 9 और -4।
9 और -4 कितना होता है, माइनस का 36। तो ये माइनस पहले से था तो ये लिखा माइनस का 36, एक माइनस तो पहले से लगा नहीं था मुझे, ठीक है। फिर से देख लो y को छुपा के, है ना, -7 और 3 -21 हो गया, है ना। एक माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाया इस साइड जाने से पहले, और फिर 9 और -4 -36 हो गया। अब जब 1 है तो क्या ना 1 के नीचे क्या आएगा, हमेशा 1 लेना है, क्या हमेशा 1 लेना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और उसके नीचे क्या आएगा, जब 1 के नीचे, तब 1 के नीचे की वैल्यू निकालते समय जो कांस्टेंट टर्म होगी ना उसको छुपाएंगे आप। तो कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, -4 और -7, इनको छुपा लीजिए। अब आपको कौन कौन से नंबर दिख रहा है, देखिए 3 और -2। तो अब जब 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा। फिर एक माइनस इस साइड लगाएंगे आप, क्योंकि जब इस साइड जाएंगे डायगोनली राइट तो एक माइनस लगाएंगे। फिर 9 और -4 -5 मल्टीप्लाई होंगे, देखो 9 और -5 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 45, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 45। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना आपको आना चाहिए और सही तरीके से। पहले डायगोनली इस साइड जाना है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे इस साइड जाना है, और जब इस साइड जाएंगे तो एक माइनस आप पहले से ही लगा देंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, अब सॉल्व करना बचा है, जो कि आप जल्दी से कर लेंगे। 35 में से 8 गए 27 आएगा, ठीक है। माइनस एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -21 और प्लस का 36 कितना बचाएगा, 15 बच जाएगा, है ना, प्लस का, ठीक है। 1 एज इट इज, -6 और ये प्लस का 45 हो गया, तो ये भी 39 हो गया। अब क्या करेंगे भैया हम, तो कभी भी 3 इक्वल के साइन आए तो ऐसा करना रहता है आपको, दो को कंपेयर करना रहता है। तो किस किस को करना है, इन दोनों को नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को। तो आपने देखा कि x/27 = 1/39। इन दोनों को कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों के पास वेरिएबल है, कभी आंसर नहीं आएगा। एक के पास वेरिएबल होना चाहिए, एक के पास कांस्टेंट नंबर होने चाहिए, इसलिए हमने उन दोनों को कंपेयर करा। सॉल्व कर ले तो आपको मालूम है कि x बराबर ये 27 उस साइड चला गया ऊपर, तो 27/39 किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, 3 9 जा और 3 13 जा, तो x की वैल्यू जो आ गई आपकी 9/13 आ गई, ठीक है। क्या ना y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो y की वैल्यू के लिए अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, किन दोनों को, इन दोनों को, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। आप किसी को भी किसी दो को आमने सामने बैठा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को बैठाया, अब मैं इन दोनों को बैठा रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा है माइनस का y/15 और यहाँ पे लिखा है 1/39, ठीक है। आपने कहा y की वैल्यू निकालने के लिए -y, ये 15 उस साइड चला गया, 15/39, ठीक है। सॉल्व कर लिया, 3 5 जा और 3 13 जा। माइनस हमें y की वैल्यू चाहिए ना कि -y की, तो माइनस भी उस साइड चला गया, तो ये हो गया माइनस का 5/13। तो आपने देखा कि x की वैल्यू आपकी 9/13 आ गई, y की वैल्यू -5/13 आ गई। अगर आपको ये चेक करना है कि आपके आंसर सही आए हैं या गलत, तो आप ये दोनों वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दें और LHS = RHS आना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई कर गया उसको तो आपने सही निकाला, अदरवाइज गलत निकाला है। तो आपने देखा कि स्टेप कितने नंबर की स्टेप है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 2 स्टेप, मतलब इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। पहली स्टेप में RHS में 0 होना चाहिए, दूसरी स्टेप में हमें ये वाला फॉर्मेट यूज करना है हमेशा, ठीक है। बुक में कई बार यहाँ पे माइनस नहीं लगाते, लेकिन वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो पहले इस साइड जाते हैं, जब y निकालते हैं डायगोनली राइट जाते हैं, फिर डायगोनली लेफ्ट आते हैं, इसलिए नहीं लगाते। हमने क्या करा, हमने माइनस पहले ही लगा दिया, ताकि जब हम पहले इसी साइड जाना है और आपको फिर इस साइड जाना है, इस बात पे कंफ्यूजन मत पालना कि यहाँ माइनस नहीं आता। हमने क्या करा है, ये पैटर्न को चेंज कर दिया, इसलिए माइनस लगाया है। आप इस मेथड से क्वेश्चन करके देखेंगे, हमेशा आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ना हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया हमें, है ना। चलो, पहली स्टेप में क्या करना चाहिए, RHS में 0 होना चाहिए, इसमें तो पहले से ही 0 है, तो हमारा टाइम बच गया, तो पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। दूसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, फिर -y लिखते हैं और 1 लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए, आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लोगों को इतना पसंद क्यों है, कितनी जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। x, अब x के नीचे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x को छुपाएंगे। -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, y के बाजू में 1 दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा। फिर एक माइनस आप पहले ही लगा देंगे इस साइड जाने से पहले, -3 और -5 मल्टीप्लाई होंगे तो 15 हो जाएगा, किसका, प्लस का 15, ठीक है। जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y को छुपा लेंगे, तो क्या दिख रहा है, -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, क्या ना x के बाजू में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो -1 मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। माइनस आप एक एज अपनी तरफ से लगा देंगे इस साइड जाने से पहले। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -5 से, तो कितना हो जाएगा, -10, लेकिन एक माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा +10। अब आप सीख गए हैं तो आप जल्दी कर सकते हैं।
जब आप 1 के नीचे की वैल्यू निकालेंगे तो आप कांस्टेंट टर्म को छुपाएंगे तो आपको दिख रहा है कि -3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये होगा -3। ठीक है, फिर आपने छुपाया तो देखो जब आप इस साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्योंकि y का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1। लेकिन इस साइड जाने से पहले एक माइनस लगाते हैं आप, है ना। फिर से देख लो 1 के नीचे सबसे पहले -3 × 1 -3, फिर एक माइनस आपने अपनी तरफ से लगाया, फिर आप इस साइड गए तो 2 × 1, तो कितना आंसर आ गया, यहाँ पे 2 आंसर आ गया। ठीक है, पेन चेंज हो गया क्या, ये लो, है ना। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ये लिखा हुआ है -19, ये लिखा हुआ है 6 प्लस का, और ये लिखा हुआ है -5। अब आपको मालूम है इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप एक बार में, और एक बार आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जल्दी से डायरेक्ट ही कंपेयर हो जाता है। देखो यहाँ कर दें, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ x की वैल्यू निकालना तो -19 उस साइड चला जाएगा, तो -19/5, -5 माइनस से माइनस कट गए, आपका आंसर आ गया 19/5। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड नंबर पे आपने इन दोनों को कंपेयर करा तो देखो 6 इधर चला गया, है ना, तो ये हो जाएगा -y/6 = 1/-5। 6 उस साइड गया, कितना हो गया 6/-5। अब माइनस चला गया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो आंसर आ गया 6/5। तो आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आसान है, जल्दी हो जाता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इतना कर ही रहा हूँ, नहीं तो कई लोग यहीं से यहीं डायरेक्ट पहुंचा देते हैं। देखो -19/5, माइनस से माइनस कट गया, 19/5 आंसर आ गया। जब इन दोनों को करा तो ये माइनस माइनस कट गया, 6/5 आंसर आ गया एक ही लाइन में, जबकि मैंने 3 लाइन में लिखा है। क्यों, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ। जब आप घर पे करेंगे तो आप ना 1-2 स्टेप में कंप्लीट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 2 स्टेप प्रोसेस, है ना। याद रखिएगा, इसमें गलती मत करना, है ना। पहली स्टेप में RHS में 0 होना ही चाहिए, नहीं है तो बनाओ, है ना। सबको एक साइड ले जाओ, सबको LHS में ले जाओ, 0 बन जाएगा। दूसरी स्टेप में यही पैटर्न फॉलो करना है, x -y और 1। फिर हमेशा क्या करना है, पहले हमें इस साइड जाना है, इस साइड जाना है हमें डायगोनली, फिर हमें इस साइड जाना है, लेकिन जब इस साइड जाएंगे तो एक माइनस अपनी तरफ से लेके जाएंगे। तो आपने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने बहुत कम समय में सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा मेथड सीखेंगे। चलिए, थैंक यू।